सुनीता जी, आप इसको कैसे देखती हैं? कांग्रेस जहां देखती है कि वो अकेले दम पे कुछ कर सकती है, वो तुरंत छोटी पार्टियों, क्षेत्रीय दलों को किनारे लगाने में लग जाती है। क्या ये प्रवृत्ति है जिसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक हैं, उससे नाराज रहते हैं? उस वो और कांग्रेसियों का एरोगेंस भी हम जानते हैं। कांग्रेसियों में एक अकड़ और अहंकार भी होता है कि सत्ता चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए तो वही बने हुए हैं। ये आमतौर पर धारणा है। तो क्या ये जो अकड़ है, ये परेशान करती है क्षेत्रीय दलों को, कि बड़े भाई वाला एटीट्यूड जो कांग्रेस का रहता है? हाँ, मुकेश जी, मुझे लगता है कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। यही कांग्रेस अगर अच्छा कर लिया होता तो शायद आज बातचीत दूसरी होती, और रीजनल पार्टीज को भी ये शिकायत नहीं होती कि हमारे को क्यों नहीं टिकट दी गई। हैविंग सेड सो, देखिए दोनों पार्टी जब साथ आए थे, जब इंडिया गठबंधन एक अलायंस बना था, तब उस समय एक इनफॉर्मल लेवल पे डिसीजन हुआ था कि जो पार्टी जहां पे स्ट्रांग है वो ये एज ए लीडर रहेगी, एंड दे ट्राई टू एकोमोडेट स्मॉलर पार्टीज। फॉर इंस्टेंस यूपी में अखिलेश स्ट्रांग है तो वो आगे रहेंगे और कांग्रेस को एकोमोडेट करेंगे, या बाकी अदर पार्टीज को करेंगे। अब जब ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने गेन किया। उसके बाद कांग्रेस थोड़ा सा अपना जो रोल उनको अदा करना चाहिए एज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी, क्योंकि जैसे एनडीए है, यूपीए रहा है, तो कांग्रेस को एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना होता है और सबको साथ लेके चलना होता है। वो कहीं ना कहीं इनके स्टेट लेवल जो लीडर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाहे वो यूपी की सिचुएशन हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का उठा लें, वहां पे जो क्लैश होता है वो एट स्टेट लेवल होता है, नॉट सो मच एट द नेशनल लेवल। नाउ उसका रीजन ये है कि दोनों में जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का जो ग्रोथ हुई है वो एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस हुई है। कांग्रेस का रिवाइवल 100% इन यूपी में सूट नहीं करता है। मुलायम सिंह जी तो खुल के कहते थे कि अरे मायावती ने क्या कर दिया, कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर देंगे। तो ये क्लैश उनका सब जगह है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे दो तीन चेहरे हैं। अब पहले क्या होता था कि जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, सीट्स ज्यादा आएंगी अलायंस पार्टनर्स में, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, अकॉर्डिंगली डिप्टी सीएम बनेगा। नंबर्स डिसाइड करते थे इन द स्टेट असेंबली। पर आज की तारीख में एम्बिशंस डिसाइड कर रहे हैं। अगर शरद पवार जी भी चाहते हैं उनकी बेटी बने, उधर से उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं हम दोबारा वापस आए, कांग्रेस भी सोचती है अरे हम क्यों नहीं बन सकते। वही हालत अगर आप देखें तो शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी में भी है, सब चाहते हैं हम करें। तो वहां पे अब चुनाव है। इतनी जल्दी क्या थी जो उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा बयान दिया, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना है और अकेले कोई भी पार्टी वहां पे बीजेपी लेड अलायंस से नहीं लड़ सकती है। दे आर कन्फाइंड टू रीजन्स। तो मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। ये सीट शेयरिंग की जो प्रेशर टॉक्टिक्स है, ये जो होती है, ये टेबल पे भी हो सकती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कांग्रेस को मोर एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तभी ये इंडिया अलायंस आगे चल सकता है, इसका उनको एडवांटेज मिल सकता है। नहीं तो जैसे हरियाणा में हुआ, आगे भी ऐसे अपसेट्स मिल सकते हैं, बस ये महाराष्ट्र को बताइए, नहीं। सुनीता जी, ये बताइए कि अखिलेश ने जो रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही कैंडिडेट अनाउंस किए, क्या ये एक तरह की मैसेजिंग है कांग्रेस को? एक तरह का सबक सिखाना है कि आपने मुझे हरियाणा में जगह नहीं दी, तो लो अब मैं आपको यूपी में स्पेस नहीं दूंगा? नहीं, देखिए 10 सीटों का चुनाव होना है, ये इंटरप्रिटेशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। शुरू से अखिलेश यादव 6 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, और कुछ सीट्स पे उन्होंने अपने कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट इंडिकेट कर दिए थे। अभी भी उन्होंने 4 सीटें छोड़ी हुई हैं, और कांग्रेस की जो हालात है वो 4 भी लड़ पाएंगे कि नहीं, वो अभी बहुत मुश्किल ही है। तो बट डेफिनेटली टाइमिंग्स जो होते हैं वो एक मैसेजिंग करते हैं।
पर उसका अगर आप दूसरी तरह से देखें तो अब उपचुनाव अब अनाउंस होने वाले हैं। इतने टाइम से यूपी में सारी पार्टीज काम कर रही हैं, अब उपचुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग अखिलेश और राहुल में है यूपी में, उससे बाई पोल्स को लेके तो परेशानी मुझे होती नजर नहीं